नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक्सोप्लैनेट्स का नाम आपने सुना होगा। इनफैक्ट एक्सोप्लैनेट्स के बारे में यूपीएससी प्रीलिम्स भी पूछ चुका है। अब एक्सोप्लैनेट एक बहुत कॉमन वर्ड हो गया है। एक ऐसा प्लैनेट जो कि कुछ कुछ हद तक अर्थ के जैसा हो। ये एक्सोप्लैनेट्स हम लोग क्यों ढूंढ रहे हैं? इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि भाई आगे आने वाले समय में चूंकि अर्थ की जो हैबिटेशन आप कह सकते हो लिमिट है वो ब्रीच हो रही है, तो ओवरऑल एक ऐसा प्लेनेट ढूंढा जा रहा है जहां पे अल्टरनेटिव ह्यूमन हैबिटेशंस को सेटअप किया जा सके। इसको बोला जाता है एक्सोप्लैनेट की खोज, जो कि कुछ हद तक अर्थ के जैसा हो। अब इस खोज में रिसेंटली एक अर्थ जैसा ही, इनफैक्ट आप कह सकते हो अर्थ से छोटा प्लेनेट डिटेक्ट हुआ है, जिसको यहां पे नाम दिया गया है GJ367b। ये जो GJ367b है, ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम के पास में ही है। तो पास में ही है मतलब हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसी गैलेक्सी में आता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम है, तो एक सोलर सिस्टम हमारा हो गया और एक बगल के सोलर सिस्टम में एक आप कह सकते हो कि प्लैनेट मिला है, अल्ट्रा शॉर्ट पीरियड प्लैनेट, जिसको नाम दिया गया है G7367b। इसको अल्ट्रा शॉर्ट पीरियड प्लैनेट क्यों बोला गया है? ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि आप कह सकते हो कि ये अपना जो सन है ओवरऑल उसके चारों तरफ चक्कर 8 घंटे में काटता है। आपको पता है ना कि बीच में मान लीजिए सन है, यहां पे अर्थ है, तो अर्थ को सन का पूरा एक चक्कर काटने में लगते हैं कितने दिन? 365 दिन। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे एक साल की ड्यूरेशन होती है वो होती है 365 दिन। लेकिन ये जो पर्टिकुलर GJ367b प्लैनेट डिस्कवर हुआ है, ठीक है, जिसको आप सब अर्थ प्लैनेट भी बोलते हो, इसका जो स्टार है, इसका जो सोलर सिस्टम है और इसका जो सन है, उसके चारों तरफ ये चक्कर 8 ही घंटे में काट देता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? अल्ट्रा शॉर्ट पीरियड ग्रुप ऑफ एक्सोप्लैनेट। अल्ट्रा शॉर्ट पीरियड ग्रुप ऑफ एक्सोप्लैनेट कौन से होते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो प्लैनेट्स जो अपने सन के चारों तरफ चक्कर 24 घंटे तक में लगा लेते हैं। 24 घंटे या उससे कम में अगर कोई एक्सोप्लैनेट अपने सन के चारों तरफ एक चक्कर काट लेता है, तो ऐसे एक्सोप्लैनेट्स को अल्ट्रा शॉर्ट पीरियड ग्रुप में कैटेगराइज किया जाता है। और ये GJ367b उसी ग्रुप में आता है, चूंकि ये अपने सन के चारों तरफ चक्कर 8 घंटे में लगा लेता है। इसका जो साइज है वो ऑलमोस्ट मार्स जितना है, अर्थ से आधा मैसिव है। अब तक के जितने भी प्लैनेट्स डिस्कवर हुए हैं ओवरऑल उसमें वन ऑफ द लाइटेस्ट है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस प्लैनेट में, गर्मी बहुत है यहाँ पे। इतनी गर्मी है कि ओवरऑल अगर आप देखो तो इसकी सरफेस पे टेम्परेचर्स 1500 डिग्री सेल्सियस तक चले जाते हैं। और 1500 डिग्री सेल्सियस में कोई ह्यूमन हैबिटेशन नहीं रह सकती। इनफैक्ट चट्टाने और मेटल तक पिघल जाएंगे 1500 डिग्री सेल्सियस में। गोल्ड और सिल्वर आपको लिक्विड फॉर्म में इधर उधर घूमते नजर आएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है इस पर्टिकुलर प्लेनेट में ह्यूमन लाइफ तो स्टैब्लिश नहीं हो सकती। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ऐसे प्लैनेट्स में ह्यूमन लाइफ स्टैब्लिश नहीं हो सकती, तो हम इतना पैसा क्यों खत्म कर रहे हैं इनको स्टडी करने में? उसका रीजन ये है कि हम अभी भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी सन के पास कैसे पहुंचा, ठीक है ना, बाकी जो बड़े बड़े प्लैनेट्स थे वो दूर कैसे पहुंचे, इसके बारे में हमारे पास काफी थ्योरी है। बट यूनिवर्स कैसे एक्सपेंड हो रहा है, सोलर सिस्टम कैसे बन रहा है, इसके ऊपर अभी भी थीसिस चल रही है। और ये जो GJ367b बना है, इसके बनने के प्रोसेस को समझ के हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो सोलर सिस्टम में सन के सबसे ज्यादा पास जो प्लैनेट है मरकरी, वो कैसे बना। तो एक्सो प्लैनेट की खोज में सिर्फ ये नहीं देखा जाता है कि कौन से प्लैनेट के ऊपर ह्यूमन हैबिटेशन आ सकती है, ये प्लैनेट्स कैसे बने, सोलर सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, यूनिवर्स कैसे एक्सपेंड हो रहा है, और इसकी बाकी क्वालिटीज को भी यहां पे स्टडी किया जा रहा है। क्योंकि जब हम एक होलिस्टिक स्टडी करेंगे तब कहीं जाके हम हो सकता है आगे आने वाले 15 20 25 सालों में एक अर्थ जैसा और प्लैनेट ढूंढ पाए। अब उस पर लाइफ होगी या नहीं होगी इसके बारे में तो देखो पता नहीं है। ये जो GJ367b प्लैनेट डिस्कवर किया किसने किया है? जर्मन एरोस्पेस सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लेनेटरी रिसर्च ने किया। इसको फेदर वेट भी बोला गया। फेदर वेट क्यों बोला गया? क्योंकि चूंकि वजन कम है इसका, अर्थ के वजन का आधा है, इनफैक्ट अर्थ के मास का आधा है। देखिए वजन बेसिकली मास इंटू ग्रेविटी होता है। अब ग्रेविटी अलग होगी वहां पे, अर्थ पे ग्रेविटी अलग है, इसलिए मास शब्द को यहां पे इस्तेमाल किया जाता है, वेट शब्द को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मास और वेट के बीच का फर्क समझ गया ना? वेट में मास इंटू ग्रेविटी आ जाती है और ग्रेविटी दोनों जगहों की अलग होगी। GJ367b की अलग होगी, अर्थ की अलग है। तो मास के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो अर्थ
से आधा मास है इसके। अब तक जितने भी 5000 एक्सो प्लैनेट्स डिस्कवर हुए उसमें वन ऑफ द लाइटेस्ट है, वन ऑफ द लाइटेस्ट, लाइटेस्ट मत बोलिए, वन ऑफ द लाइटेस्ट। ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो है 9000 किलोमीटर, मार्स से थोड़ा ही जाता है। अर्थ का डायमीटर कितना है, तो अर्थ का रेडियस 6500 किलोमीटर से थोड़ा सा कम है। एवरेज रेडियस की बात करो 6300 मान लो। अर्थ का जो डायमीटर निकल के आता है वो लगभग 12742 किलोमीटर निकल के आ जाता है, 12742 किलोमीटर। और इसका डायमीटर कितना है GJ367b का, 9000 किलोमीटर, मार्स से थोड़ा सा ज्यादा। मैं यहां पे जो छोटी छोटी आपको क्वालिटीज बता रहा हूं ये किसी MCQ में आपसे पूछी जा सकती है, इसीलिए फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक लो मास रॉकी प्लैनेट है, ठीक है, रेडिएशन लेवल्स यहां पे बहुत ज्यादा है। अपने सन के पास है ये प्लेनेट, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा सन की रेस पहुंचती हैं, उसके साथ साथ खतरनाक रेस भी पहुंचती हैं। जैसा कि मैंने बताया इसके सरफेस पे जो टेम्परेचर है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सरफेस पे ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जो डेंस चीजें हैं ना वो इस पर्टिकुलर GJ367b के बिल्कुल बीच में पहुंच गई, कोर में पहुंच गई। ऐसा होता है ना कि देखिए जब अर्थ बाहर की सरफेस बहुत गर्म है तो बाहर की सरफेस एक्सपेंडेड रहेगी, जो सबसे भारी चीजें हैं वो धीरे धीरे अंदर की तरफ सिकुड़ती जाएंगी और अंदर एक कोर बनेगा और वो कोर बहुत ज्यादा डेंस होगा। ये कोर मेनली आयरन और निकल का बना हुआ है और इस GJ367 का जो कोर है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। उसका रीजन ये है कि इसके आउटर सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और ये जो GJ367b प्लैनेट है ये अर्थ से 31 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब कि एक साल में लाइट को चलने में जितने किलोमीटर लगते हैं वो 1 लाइट ईयर बोला जाता है। तो ऐसे 31 लाइट ईयर दूर है ये प्लेनेट किससे, अर्थ से। अब वैसे तो बहुत दूर है लेकिन ऑब्वियस सी बात है अब हमारे प्रीमियर स्पेस रिसर्च एजेंसीज के पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वो इस प्रकार के प्लेनेट के ऊपर थीसिस कर सकते। ठीक है भाई, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी इस एक्सोप्लैनेट के बारे में। आई होप आपको पसंद आई हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जो कि मुझसे स्किप हो गई हो तो डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों को लिंक नीचे दिया हुआ है। और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें दोस्तों। आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है, तो प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, हैव टेक केयर।